बड़ा फैसला, भारत ने तिब्बत में 30 जगहों के नाम बदले। बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एलएसी के साथ मैप पर अपडेट किए जाएंगे ये पूरे नाम तिब्बत पर। मोदी 3.0 सरकार का ये बड़ा फैसला सामने आया है। दोस्तों, मोदी 3.0 ने तो काम करना शुरू कर दिया, और अगर आप ये देखें कि किस स्पीड के साथ इस वक्त भारत की तरफ से एक बिग मूव सामने आई है। भारत 30 प्लेसेस ऑफ तिब्बत के नेम्स रीनेम्स करने लगा है। भारत ने यह फैसला किया है कि तिब्बत के 30 प्लेसेस को रीनेम किया जाए। और आपको चाइना को काउंटर करना है। यू नीड बेटर टेक्नोलॉजी। और कई लोग इसमें स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी में इससे डिसएग्री करते हैं। कई लोग डिसएग्री करते हैं, कह रहे नहीं यार, हमारी जरूरत नहीं है, इट्स अ सिटिंग डक। नो, इट्स नॉट अ सिटिंग डक। India plans to unveil new names for several locations in Tibet. This initiative is seen as a direct response to China's recent renaming of 30 places in the Indian state of Arunachal Pradesh. देखिए, चाइना अगर एक चीज चाहता है ना इस खित्ते के अंदर, तो चाइना को बजाय इसके कि डेट ट्रैप आप तक पहुंचा रहे हैं। तो अब क्या ये मोदी सरकार का एक पंच है चाइना के लिए? मोदी सरकार के इक़्तिदार संभालने के बाद नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत की तरफ से ये एक चाइना के लिए बड़ा पंच या मुक्का ये बताता है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी क्या होगी। लोग इसको ये कह रहे हैं कि एक मस्कुलर मूव है ये। मैं इसको इस तरह इसलिए नहीं देखती कि ये जवाब आया है, ये टिट फॉर टैट है। ऐसा नहीं है कि इंडिया ने खुद से अपनी तरफ से कोई एक्सपेंशन की बात की हो, क्योंकि भारत की तरफ से कभी भी हमें एक्सपेंशन की या कहीं पर कब्जे की बात नहीं नजर आती या सुनाई देती। ये इसलिए मुझे एक मस्कुलर मूव दिखाई नहीं देती कि इससे पहले चाइना इस तरह की बात कर चुका है। तो ये बड़ी नपी तुली मूव है वो इस तरीके से कि चाइना की तरफ से भी 30 प्लेसेस के नाम रीनेम किए गए थे अरुणाचल में, और एग्जैक्टली इंडिया की तरफ से भी 30 प्लेसेस को ही रीनेम किया जा रहा है तिब्बत में। लेकिन चाइना की तरफ से अरुणाचल में प्लेसेस को रीनेम करना इतनी बड़ी बात इसलिए नहीं है कि तिब्बत जियोग्राफी जो उसकी है, जियोग्राफिकल जो सिचुएशन और कंडीशन है वहां पर, वो ज्यादा बड़ा मसला है अरुणाचल से। अरुणाचल एक वैसा डिस्प्यूट नहीं है जैसा कि इंटरनेशनल लेवल पर और कई कंट्रीज जिसको एक्सेप्ट करते हैं और मानते हैं तिब्बत बड़ा मसला है। तो मेरा ख्याल यह है कि भारत की तरफ से ये कदम और ये फैसला बड़ा सोच समझ कर किया गया, और वाकई ये एक पंच की तरह है, क्योंकि चाइना के लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत होगी। कैसे? सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि चाइना की जो एक्सपेंशन की बात की जाती है कि उसका जो है अजाइम है, या चाइना के इस तरह की हमें पॉलिसीज नजर आती हैं जिसको कहा जाता है कि वो एक्सपेंशन के इरादे रखता है, तो वो एक जगह नहीं है। हमने तो अक्सर बात की है ताइवान की, कि ताइवान पर चाइना अपना हक जमाता है, वन चाइना पॉलिसी की बात करता है। लेकिन आप ये जान लीजिए कि जो चाइना है उसके दुनिया में जो लार्जेस्ट नंबर्स ऑफ नेबर्स हैं चाइना के, और 14 कंट्रीज के साथ चाइना के लैंड बॉर्डर्स जुड़ते हैं। 14 to 20 कंट्रीज ऐसे हैं कि जहां पर उन कंट्रीज को ये कंप्लेन है, या उन कंट्रीज के साथ चाइना के ये डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट्स, जिसमें चाइना अपना हक जमाता है, या उन कंट्रीज की तरफ से कहा जाता है कि ये चाइना के एक्सपेंशन कि जो इसकी एक पॉलिसी है वो है। मोदी जी का प्लान गलत नहीं है यार, वो बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल ठीक, चाणक्य नीति यही कहती है। उनको ये पता लग गया है कि चाइना की दुखती रग जो है ना, जो चाइना की नाभि में, कहते हैं रावण की नाभि में अमृत था, उनको ये बात पता है कि टोटल जो मैटर चाइना का है वो मिलिट्री का नहीं है। हाँ ठीक है, वो मिलिट्री से अपनी आंखें दिखाता है, कभी कहता है कि ये कर देंगे, कभी कहता है वो कर देंगे, ये सब चीजें ठीक है, ये सब चीजें ठीक है, राइट। लेकिन उसकी जो ताकत है उसकी अर्थव्यवस्था है, और ये चाइना की अर्थव्यवस्था के पेट में लात का प्लान है दोस्तों, जिसके बारे में मैं आपको आज बता रहा हूं। रिआइटरेटिंग द कंसर्न्स एंड प्रायोरिटीज ऑफ द ग्लोबल साउथ, मोदी जी का यह कहना है कि भाई जो ग्लोबल साउथ है इसमें गरीब लोग हैं, अनसर्टेनिटी है, टेंशन है, भारत उनकी जिम्मेदारी लेता, और भारत कहता है कि यह हमारी जिम्मेदारी और हमारी प्रायोरिटी है कि जो ग्लोबल साउथ है उसको G20 का हमने प्लेटफॉर्म दिया। अब हम उन्हीं की बात करेंगे G7 में। भारत जहां आएगा ग्लोबल साउथ की बात करेगा, क्योंकि भारत ने लीडरशिप थाम ली है ग्लोबल साउथ की। चाइना को नहीं चाहिए। चाइना कहता भाई सुनो,